गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है लेसन नंबर 9.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पॉइंट, इस सवाल के लिए आपको मैंने यही भी बताया था कि इस सवाल में अगर आप फिगर बना लेते हो तो आपको सवाल हल करने में बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले आप सवाल लगाने के पहले फिगर का प्रैक्टिस करना, क्योंकि फिगर का प्रैक्टिस रहेगा तभी सवाल लगेगा। इसमें क्या दिया है, 1 मीटर 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री से हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अभी आप देख लीजिए क्या दिया है, 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है। ठीक है, हमने मान लिया 1.5, ये यहां पे मैं लिख रहा हूं 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, एक लंबा लड़का है। ठीक है, एक लंबा लड़का है, इसका मैंने मान लिया क्या, P और Q मान लिया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। यहां पे 30 मीटर ऊंचे दूरी पर एक भवन खड़ा है, बराबर 30 मीटर ऊंची। ठीक है, ये 30 मीटर ऊंचा है। हमने क्या ले लिया, इसका R और S ले लिया। ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, 30 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये लड़का है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। अब क्या होता है कि जब यह कुछ दूरी पर जाता है, क्या दिया है, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये यहां खड़ा है, ये भवन की तरफ जा रहा है, ये भवन की तरफ गया, बराबर। वो भवन की ओर जब जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने 30 से कितने डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, भवन की ओर गया। अब ये क्या करता है, यहां से यहां तक की दूरी उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है। अब क्या बोलता है, जब कुछ दूरी पे मान लीजिए यहां पे हमारा यम दूरी है। ठीक है, यम दूरी है, यहां पे गया तो हमारा कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री लिख लिया है। ठीक, अब हमारा क्या होगा, ये जमीन है तो ये जमीन क्या है, समतल है। ठीक, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से ये दूरी हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना, इस तरह का दूरी हो गया। अभी मान लीजिए ये यहां पे खड़ा है, फिर ये यहां पे जमीन पे भी आया। ठीक है, ये हमने यन ले लिया है। ठीक है, यम यन हो गया। अब यहां क्या हो गया, टी मान लिया। ठीक है, अब हमको कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, पी यम की दूरी ज्ञात करनी। कौन सी, पी और यम की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, अब यहां पे आप देख लीजिए, ये जब हमारा पी क्यू बराबर यस यन होता है, पी क्यू बराबर क्या, हमारा पी क्यू बराबर हमारा क्या है, यन और यस है। ठीक है, अब हमारा आर एस बराबर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हम आर एन बराबर हम क्या निकाल लेंगे, आर एस माइनस यन यस। क्या करेंगे, आर एन का दूरी बराबर आर एस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यन यस माइनस क्या हो गया, यन यस। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा आर्यन का मान, आर्यन बराबर आर एस का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, आर और एस का मान कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, 30 मीटर दिया है, माइनस अब हमारा ये पी क्यू बराबर ये एन एस दिया है, तो ये दोनों का मान कितना हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख देखते हैं, -1.5। ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हमारा कितना हो जाएगा, आर्यन बराबर कितना घटा देंगे तो हमारा 28.5 आ जाएगा मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं, अब हमारी दूरी क्या हो गई, आर्यन मतलब यहां से यहां तक की दूरी, देखिए ये हो गया 28.5 हो गई, कहां से कहां तक, आर और यन की दूरी। ठीक है, यहां तक। अब यहाँ एनएस की दूरी कितनी हुई, एनएस की दूरी हमने आपको कितना बताया है, 1.5, यहां से यहां तक की दूरी 1.5। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो 30 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा दो तरह से त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज क्या बना हुआ है हमारा, एक त्रिभुज ये बना हुआ दोस्तों क्या, आर एन यम। ठीक है, और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या बना हुआ, आर एन और पी। ठीक है, अब हम चलते हैं, सबसे पहले इक्वेशन पहला दिया है, समकोण त्रिभुज क्या दिया है, आर एन और यम में। ठीक है, आर और एन यम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे देख लीजिए आर एन बराबर कितना दिया हुआ है, आर एन बराबर 28.5 हो गया मीटर। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, अब यम एन का मान दिया नहीं है, ठीक है,
अब हमारा कोण कितना दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको ये दूरी ज्ञात करना है, यमन की दूरी ज्ञात करना है। यमन की दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अब हमको हमारा tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। कितना, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, अभी आप हमारा tan 60 डिग्री हो गया, tan 60 बराबर हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण बराबर, अब हमारा इसमें लंब कौन सा हो गया, आर्यन लंब हो गया और यमन क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, लंब बटा कर्ण नहीं होता है, tan थीटा बटा लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, लंब कितना हो गया आर्यन, ठीक, और बटा कितना हो गया हमारा आधार यम यन हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे मान रख लेते हैं। tan 60 डिग्री का मान आप टेबल से याद किए होंगे तो आपको याद होगा √3 होता है। ठीक है, बराबर आर्यन का मान कितना हो गया, आर्यन का मान हमारा यहाँ पे लिख दिया हूं कितना 28.5, 28.5 बटा यम यन। ठीक है, अब यम यन बराबर तिर्यक गुणा कर लीजिए, यम यन बराबर √3, यम यन बराबर कितना हो गया हमारा 28.5। ठीक है, अब यम यन बराबर कितना हो गया हमारा 28.5, करड़ी में कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यम यन हो गया एक त्रिभुज का मान। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज क्या दिया हुआ है हमारा, दूसरा त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज में क्या बोलते हैं, त्रिभुज RNP में, ये समकोण त्रिभुज है। क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज RNP में, RNP में। ठीक है, RNP में क्या होगा, यहां पे देखिए दीजिए, RN बराबर 28.5 दिया हुआ है और PN बराबर कुछ नहीं दिया है, PN ज्ञात करना है। RN का मान कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा कोण का मान कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे भी हम tan का ही प्रयोग करेंगे, तो हमारा tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब कितना हो गया आर्यन हो गया। ठीक, और आधार कितना हो गया PN। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, टेबल से आपको मिल जाएगा, याद करना पड़ेगा इसको। और आर्यन का मान कितना दिया है 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं 28.5 बटा क्या लिख लिया हमने, PN का मान लिया। ठीक, अब PN बराबर, अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, PN बराबर 28.5 अंडर रूट कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब ये हमारा PN का मान हो गया, ये देख लीजिए। अब हम यहां से चलते हैं दोस्तों, ये तो हो गया। अब हमारा यहां पे आप देख लीजिए, अब हमको क्या निकालना है, PM की दूरी निकालनी, किसकी, PM की। ये पूछ रहा है कि लड़का ए बिंदु से बिंदु से जाने पे कितनी है, वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, अब ये दूरी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, PN बराबर क्या हो जाएगा, PM बराबर, ठीक, PM बराबर हमारा कितना हो जाएगा, PN क्या हो जाएगा, PN माइनस क्या हो जाएगा, हम ये दूरी निकाल देंगे M और N। ठीक है, PN माइनस MN, अगर ये दूरी हम निकाल देते हैं तो हमारा PM का मान याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं, PN का मान हमारा कितना दिया हुआ है 28 दशमलव कितना दिया हुआ है 5 अंडर रूट 3 दिया हुआ है। ठीक, अब दूसरा क्या हुआ, अब यहाँ पे एक रूट गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं 28.5 अंडर रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, हमने MN का मान यहाँ निकाला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं क्या 28.5 कॉमन ले लेते हैं बराबर, तो यहाँ की कितना बच गया अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया अंडर रूट 3 हो गया। अब यहाँ पे 28.5, अब अंडर रूट 3 माइनस 1 है, ये ऐसा नहीं होगा, अंडर रूट 3 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 28.5 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 होगा, कॉमन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 3 एलसीएम ले लिया, अब यहाँ पे 1 है, अब अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 1 हो गया, बराबर कितना हो गया 28.5, अब 3 में से घट जाएगा गुणे 2 अंडर रूट कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे 28 में 2.5 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 57.0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 3।
ठीक है। अब हम √3 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 57 इंटू √3 डिवाइड बाई कितना होगा √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। अब ये 57 आ गया, 57 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखता हूँ 57 आ गया। 57 को हम क्या लिख सकते हैं 19 या 57 होता, ठीक है। 19 गुणे 3 लिख लिया। फिर क्या करेंगे √3 हो गया डिवाइड बाई कितना हो गया 3 हो गया। अब ये 3 से कट गया, कितना हो गया 19 कड़ी में 3। हमारा पीएम का मान कितना हो गया 19 कड़ी में 3 पीएम, ठीक है पीएम। अब इस लड़के को यहां से पी से एम पर जाने के लिए कितने का हमको चलना पड़ेगा 19 कड़ी में 3 मीटर, ठीक 19 कड़ी में 3 मीटर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे, एक बार फिर रिवीजन करता हूं। इसमें फिगर सबसे मायने रखता है, क्या दिया है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, बराबर। तो हमने क्या किया पीक्यू को मैंने 1.5 लड़का पीक्यू मान लिया। 30 मीटर क्या एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, बराबर। यहाँ लड़का है, ये भवन है, ठीक है। पीक्यू लड़का है, आरएस क्या है भवन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब उन्नयन कोण बढ़ता है तो नीचे बनता है, उन्नयन कोण ऊपर बनता है। यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो हमने 30 डिग्री लिख लिया। फिर क्या करता है वो 60 डिग्री, फिर थोड़ा आगे चलता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। अब हम क्या करते हैं ये बिंदु को ये बिंदु से मिला देते हैं, बराबर। फिर ये जमीन पे खड़े हैं तो इनका समतल होगा। अब यहां से यहां तक हम इसको मिला देते हैं। अब हमारा ये फिगर बनाने के बाद हमको 2 त्रिभुज मिला, ठीक है। अब और इसमें एक पॉइंट और नोट करना है, यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर दिया हुआ है और हमारा क्या है NS का मान, यहाँ पे PQ को मान 1.5 है तो उसके समतल है तो इसका भी मान 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, इसको यहां से 30 में से घटा देते हैं 1.5। मैंने ये किया प्रोसेस, 30 में से घटा दिया 28.5 आ गया। हमारा 2 तरह से समकोण त्रिभुज बना। एक त्रिभुज बना क्या RNM बना, जिसमें हमने क्या किया त्रिभुज RNM में कोण का मान कितना दिया है 60 डिग्री दिया, तो tan 60 बटा RN बटा MN लिख दिया, क्या बोला लंब बटा आधार लिख दिया, ठीक है। अब हम RN का मान 28.5 बटा क्या कर लिया हमने MN लिख दिया, ठीक है। करनी में 3 MN बराबर कितना हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दिया 28.5 हो गया। अब MN बराबर कितना होगा 28.5 बटा कितना हो गया करनी में 3 हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा त्रिभुज RNP दिया है, ठीक है। अब RNP में क्या हो जाएगा PN ज्ञात करना है हमको, PN ज्ञात करना है और हमारा क्या है RN का मान 28.5 दिया हुआ, लिख लिया। यहां पे भी tan 30 अंश का प्रयोग कर देंगे। tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा RN बटा PN होता है। फिर tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है बराबर 28.5 डिवाइड बाई कितना हो गया PN हो गया। अब PN बराबर अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28.5 कड़ी में 3 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा क्या है ये इस बिंदु से इस बिंदु पे लड़का गया है तो उसकी दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जब वह खड़ा था वो भवन की तरफ जाएगा तो उसकी दूरी ज्ञात करना है। तो PM बराबर हम क्या लिख सकते हैं PM बराबर PN माइनस MN। ये पूरी दूरी में से दूरी निकाल देंगे तो इतना दूरी बचेगा। तो हम क्या किया 28.5 करनी में 3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई करनी में 3, हमने ये 2 मान निकाल लिया, ठीक है बराबर। अब ये दोनों मान रख लेंगे, इसमें गलती मत करना। यहाँ पे 28.5 है, इसको कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28.5 गुणे 2 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 57 आ गया डिवाइड बाई कितना हो गया √3। अब नीचे √3 दिया है तो अब इसको हम क्या करा है पूर्णांक में बनाने के लिए √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 19 गुणे 3 √3 बाई 3 हो गया, तो 3 से 3 कट गया, कितना उसकी दूरी हो गई 19 कड़ी में 3। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।